Hi friends, it is Arjun sir and I welcome you on my YouTube channel JNB Arjun sir. Once more, we have another topic, and that topic is changing sentences from affirmative to negative by using degree. आज हमको डिग्री के माध्यम से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना सीखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी आज हमारे वीडियो पर पहली बार आए, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी आपकी समस्या हो, अपनी समस्या को कमेंट में ज़रूर लिखें और जो भी आपकी समस्या होगी आप विश्वास करिए मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हमारा टॉपिक है, आज हमको अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना सीखना है। हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को कल सीख लिया है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा हो तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारे वीडियोज है उनको आप देखते रहिए। आज हमको क्या करना है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस तो बनाना है, बट बाय यूजिंग डिग्रीज। हमें डिग्री का यूज करके एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना सीखना है। तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए डिग्री का यूज किस प्रकार करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि डिग्री है क्या, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। तो हमारा यह लिखा है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जिस प्रकार एक वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, उसके रूप होते हैं, उसी प्रकार हमारे एडजेक्टिव के भी रूप होते हैं। लेकिन रूप का इंग्लिश वर्ड मीनिंग फॉर्म नहीं, डिग्री कहलाता है। इसलिए हम कह रहे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के रूप। विशेषण अर्थात कोई ऐसा वर्ड जिस वर्ड के द्वारा नाउन अथवा प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जाता है, उसकी विशेषता का वर्णन किया जाता है। उस नाउन अथवा प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई का वर्णन किया जाए। जिस वर्ड से अच्छाई या बुराई का वर्णन करते हैं वह वर्ड ही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो उस एडजेक्टिव को हम तीन प्रकार से यूज करते हैं, अर्थात जो हमारी एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं वो तीन प्रकार की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं आपको ये थोड़ा पहचानने का तरीका बताता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हो तो किस प्रकार हम उस डिग्री को पहचानें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत एज एज, सच एज और सो एज का प्रयोग किया जाता है और एज एज, सच एज और सो एज के मध्य पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई होती है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो 100% एज एज या सच एज या सो एज इनका प्रयोग अवश्य किया गया होगा और इन वर्ड्स के मध्य में, बीच में हमारी पॉजिटिव डिग्री लिखी होगी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए आप, जब एज एज या सच एज का यूज हमारे किसी सेंटेंस में किया गया हो उस समय हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अर्थात उस सेंटेंस में किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता। जबकि जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होने के उपरांत जब उसमें सो एज का यूज किया जाता है उस समय हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, अर्थात उस सेंटेंस में किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप पॉजिटिव डिग्री की पहचान को समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर रिप्लाई कर देता हूँ, यदि किसी भी सेंटेंस में एज एज, सच एज अथवा सो एज का प्रयोग किया गया हो तो निसंदेह हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार बात करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री की। कॉम्परेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री के अंतिम दो अक्षर ER लगा होता है और उसके तुरंत बाद देन का प्रयोग किया जाता है। अगर बाय द वे किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगने से कोई हमारा पॉजिटिव डिग्री कॉम्परेटिव में चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उस पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का यूज करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे यहाँ पॉजिटिव डिग्री है टॉल, अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा होगा तो इस पॉजिटिव डिग्री टॉल को यूज करेंगे एज टॉल एज या फिर सच टॉल एज। और बाय द वे अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हम इस टॉल को यूज करेंगे सो टॉल एज। इस प्रकार हम पॉजिटिव डिग्री को यूज कर लेते हैं। और जब यही हमारी पॉजिटिव डिग्री जो टॉल है, जब इसको हम कॉम्परेटिव में लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम इस पॉजिटिव डिग्री के अंत में अपने दो अक्षर जोड़ेंगे ER और ये टॉल से बन जाएगा टॉलर। इसी प्रकार कूल से बना कूलर, स्मॉल से बना स्मॉलर। अब हम बात करते हैं कि कुछ हमारी पॉजिटिव डिग्री ऐसी भी होती हैं जिस पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़ने से वह पॉजिटिव डिग्री कॉम्परेटिव में चेंज नहीं होती, बल्कि बजाय ER के हमें क्या करना होता है,
उस पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का यूज करना पड़ता है। जैसे हमारी पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल, तो इस ब्यूटीफुल का जो कॉम्परेटिव डिग्री होगा और दैट कॉम्परेटिव डिग्री विल बी मोर ब्यूटीफुल। हमने क्या किया, उस पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर को ऐड किया। इसी प्रकार इंटेलिजेंट का रहेगा मोर इंटेलिजेंट, वैल्यूएबल का रहेगा मोर वैल्यूएबल। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिस पॉजिटिव डिग्री के अंत में उसके अंतिम 3 अक्षर ईएसटी यूज किए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं टॉल का टॉलेस्ट, कूलर का कूलेस्ट और स्मॉल का स्मॉलेस्ट। हमने यहाँ क्या किया है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में हमने केवल 3 लेटर्स को जोड़ा है ईएसटी, और केवल इतना जोड़ने से हमारी पॉजिटिव डिग्री एक सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होगी। लेकिन सभी सुपरलेटिव की जितनी भी डिग्रीज हैं वो केवल पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव नहीं बन जाती। अर्थात कुछ डिग्री ऐसी भी होती हैं जिन पॉजिटिव डिग्री में हमको पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट का यूज करना पड़ता है। जैसे हमारी पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल, अगर हमने इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हमने जोड़ा इसको मोस्ट ब्यूटीफुल। हमने मोस्ट जोड़ा ब्यूटीफुल से पहले, तो हमारा ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव बना मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर बात करें इंटेलिजेंट की, तो इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक इसी प्रकार हमारी पॉजिटिव डिग्री वैल्यूएबल है और इस वैल्यूएबल का हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट वैल्यूएबल। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अब आप कोई भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हो तो आप उसको भलीभांत पहचान सकते हैं। ये हमारी कुछ शाब्दिक पहचानें थी जो हमने यहाँ से जानने की कोशिश की। अब दोस्तों आइए आगे हम चलते हैं और इसके आगे के जो भी रूल्स हैं हम उसको रूल्स को सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला लिखा है रूल नंबर 2 और इसका टाइटल है चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउन। जो भी हमारा पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए नाउन अथवा प्रोनाउन को हम उसकी पोजीशन क्या देते हैं, उसका स्थान क्या रखते हैं। तो दोस्तों हमको समझना होगा कि जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में चेंज करें या कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में चेंज करें, मतलब व्हेन वी हैव टू इंटरचेंज द डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव, चाहे तो आप कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में बदलें या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव, जो भी स्थिति हो आपकी, ऐसी स्थिति में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, हम क्या करते हैं, प्लेस इज चेंज्ड, हम उस नाउन अथवा प्रोनाउन के प्लेस को चेंज कर देते हैं। जो सब्जेक्ट आगे लिखा होता है उसको पीछे ले जाते हैं और जो सब्जेक्ट पीछे लिखा होता है उसको आगे ले आते हैं। अब हम बात करते हैं अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में लिखा है और उस पॉजिटिव डिग्री को हमको उस पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में चेंज करना हो, ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए नाउन अथवा प्रोनाउन के स्थान को बदल देते हैं। अर्थात जो सब्जेक्ट आगे लिखा होता है उसको पीछे ले जाते हैं और पीछे वाले को आगे ले जाते हैं। तो ये हमारी चेंजिंग पोजीशन है प्रोनाउन की, चाहे हमारे सब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज किया गया हो या प्रोनाउन का, तो ये दोनों की स्थिति रहती है हमारी। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर हमने किसी पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में चेंज किया या हमने किसी कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया, मीन्स इंटरचेंज करें पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव, किसी में भी एक दूसरे में जब हम उस डिग्री को बदलते हैं तो यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव होता है तो अफर्मेटिव हो जाता है। या दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो आप ये समझे कि चाहे तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाइए आप या कॉम्परेटिव से बनाए आप पॉजिटिव, अगर उसमें नोट नहीं है तो आपको जोड़ना पड़ेगा और अगर है तो उसमें से हटाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप माइंड करें। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो विशेष प्रकार की हमारी एक टेबल बनी है। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया तो निश्चित रूप से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। तो हमारी टेबल है पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अगर हमारा कोई भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस ऐसा हो जिसकी शुरुआत नो अदर से हुई हो, मैं इसको शुद्धतम रूप से लिख देता हूं, शुरुआत इसकी हुई हो नो अदर। अगर नो अदर से शुरुआत हमारी किसी पॉजिटिव डिग्री की हुई है और जब हमने उस पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में चेंज करना हो तो हम देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं। अगर उसी पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, उस पॉजिटिव डिग्री के अंत में
तीन अक्षर जोड़ देते हैं EST, इस प्रकार वह पॉजिटिव डिग्री हमारी सुपरलेटिव में चेंज हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव डिग्री से पहले हम जोड़ लेते हैं मोस्ट, और हमारी वह पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इसी प्रकार हमारा पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसकी शुरुआत तो नो से हुई हो, लेकिन उस वाक्य में अदर न हो, अदर न हो, हमें इसका ध्यान रखना है। पहला सेंटेंस ऐसा जिसकी शुरुआत नो अदर से हो रही है, और एक ऐसा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जिसमें नो शुरुआत तो नो से होती है, लेकिन उस वाक्य में नो के बाद अदर नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमने जब उस पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना होता है तो हम देन के बाद ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। और ठीक इसी प्रकार जब उस पॉजिटिव डिग्री को हमने सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होता है तब हम उस सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस नियम को भी आपने समझ लिया होगा, और जितने भी रूल्स अभी हम लोगों ने यहाँ सीखे हैं, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करते हैं। और जैसे ही हमारा समाधान होगा निश्चित रूप से जितने भी रूल्स हमने यहाँ सीखे हैं वो सभी हमको लर्न हो जाएंगे। तो देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अब हमको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। लिखा है राम इज एज टॉल एज सी। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। देखिए बोर्ड जो हमारा बोर्ड एग्जाम है वो हमें कितनी चालाकी से प्रश्न पूछता है। वो हमसे ये नहीं कहेगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री, बल्कि वो हमारा क्वेश्चन क्या रखेगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव फॉर्म, इसे नेगेटिव फॉर्म में चेंज करिए। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि यदि हमारा सेंटेंस किसी डिग्री में लिखा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, कॉम्परेटिव हो या सुपरलेटिव, यदि हमारा सेंटेंस किसी डिग्री में लिखा है तो हमें उस सेंटेंस को डिग्री के माध्यम से ही नेगेटिव बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ लिखा है राम इज एज टॉल एज सी और आपने नेगेटिव बनाया राम इज नॉट एज टॉल एज सी, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस किसी डिग्री में लिखा है। और जब डिग्री के किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हमको डिग्री के रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए हम इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। लिखा है राम इज एज टॉल एज सी। अगर हम इस सेंटेंस को स्टडी करें तो हम यहाँ पाते हैं इस सेंटेंस में क्या लिखा है, एज, और सेंटेंस के मध्य एक वर्ड मीनिंग लिखा है टॉल। और हम लोगों ने दोस्तों पहले ही सीख लिया था, एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगा। पॉजिटिव डिग्री में एज, सच एज और सो एज का प्रयोग किया जाता है, और जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ा उसको एज से दिखाया गया। और मैं पहले ही बता चुका हूं अगर सेंटेंस में एज या सच एज आ जाए तो वह सेंटेंस हमारा कैसा होता है, अफर्मेटिव। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमको करना क्या, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है। अब आप इस रूल को देखें, हमने क्या करना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। तो हमने जब पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना हो या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव बना देते हैं और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। मीन्स नॉट होता है तो हटा देते हैं और नहीं होता है तो लगा देते हैं। तो इस सेंटेंस में नोट तो है नहीं, ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर इस पॉजिटिव डिग्री को हम कॉम्परेटिव में चेंज कर दें तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए आप हमारे रूल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। जब हमने किसी पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस में प्रयोग किए गए सब्जेक्ट को, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, हम उसके प्लेस को चेंज कर देते हैं, उसका स्थान परिवर्तन कर देते हैं। तो हमारा एक यहाँ सब्जेक्ट लिखा है राम और एक लिखा है सी। हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, राम को पीछे पहुंचाना है और सी को आगे लाना है। सो हमने क्या लिखा, पहले सी। अब हम बात करते हैं, अगले स्टेप पर आते हैं। यहाँ हमारा लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, हम केवल डिग्री को चेंज कर रहे हैं, टेंस नहीं बदल रहे हैं। बाकी जिस टेंस में भी लिखा हो हमें उसका टेंस बदलने की जरूरत नहीं है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ प्रयोग की जाए हम उसका यूज करें। तो हमारा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है और राम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और सी भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए वाक्य में सी के साथ भी क्या आएगा, इज। अब हम बात करते हैं नॉट की, इसमें नॉट नहीं है तो हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं एज पर। दोस्तों एजेस, सचेज और सो एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है, लेकिन हमने तो इस सेंटेंस को कॉम्परेटिव में चेंज करना है तभी नेगेटिव बनेगा। और कॉम्परेटिव डिग्री में एजेज, सचेज और सो एज का कोई स्थान नहीं होता। हमको तो केवल डिग्री पकड़ना, और हमारा पॉजिटिव डिग्री है टॉल, और हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री में जोड़ दें ER
तो वही पॉजिटिव बन जाती है कॉम्परेटिव, और टॉल का बना टॉलर, और डिग्री के तुरंत बाद लगा देते हैं देन, और जो सब्जेक्ट लिखा है आगे उसको पहुंचा देंगे पीछे। तो हमने देखा हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, सी इज नॉट टॉलर देन राम। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई एम एज गुड एज सी, एज ही। हमने क्या करना है, इन सब्जेक्ट को पहले रिप्लेस करना है। तो हमने लिखा ही, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई के साथ एम तो ही के साथ इज। इसमें नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। नंबर आ गया एज एज का, कॉम्परेटिव डिग्री में एज एज का कोई स्थान नहीं होता, हम केवल डिग्री को पकड़े, हमारा पॉजिटिव डिग्री है गुड, और जब कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटर, और डिग्री के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं देन। अब हमने देखा कि हमारा केवल आई सब्जेक्ट बचा है, उसको हम कहाँ लिखें पीछे। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, ही इज नॉट बेटर देन आई। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए आप, सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें क्या यूज किया गया है, मोस्ट। और दोस्तों हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर किसी सेंटेंस में मोस्ट आ जाए तो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। और हम जो हमारा सेंटेंस है इसको हमें करना क्या है, नेगेटिव बनाना है। तो दोस्तों इस टेबल पर गौर करें आप, ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, और हमारे पास दो प्रकार के सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य लिखे हैं। एक तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य ऐसा है जिसमें केवल पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी जुड़ा होगा या पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट लगा होगा, लेकिन इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद अन्य किसी शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया जाता, केवल हम अगला जो सब्जेक्ट आगे लिखा होता है उसको पीछे लिख देते हैं। और जबकि दूसरा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस ऐसा है कि सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या लिखा होता है, ऑफ ऑल। तो हम देखते हैं दोनों में से हमारा सेंटेंस कौन सा है। तो हमने देखा ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के बाद इसमें ऑफ ऑल लिखा है और यहाँ ऑफ ऑल नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा इस ग्रुप का नहीं है। मैं इसको नंबर दे देता हूँ, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो हमारा ये सेंटेंस दूसरे ग्रुप का नहीं, अर्थात कौन से ग्रुप का है, पहले ग्रुप का। और हमने क्या करना है, इस सुपरलेटिव को बनाना है नेगेटिव। तो हम इस देखें हमारा संबंध इनसे बनाते हैं हम, ये हमारा सुपरलेटिव है और ये पॉजिटिव। अगर हमें नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव, इस ग्रुप के जितने भी सेंटेंस पॉजिटिव के होंगे उनकी शुरुआत कहाँ से होगी, नो से, और नो एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो अगर हम इस सेंटेंस को नो से शुरुआत कर लें तो इस सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अर्थात इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें इस सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा। और दोस्तों पॉजिटिव से सुपरलेटिव का रिलेशन हमारे पास लिखा हुआ है। जब भी आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ग्रुप में नाउन अथवा प्रोनाउन जिसका भी प्रयोग किया गया हो आप उसके प्लेस को चेंज कर देते हैं। तो हम इसका प्लेस चेंज करते हैं। हमारा आगे सब्जेक्ट लिखा है सुमन और पीछे लिखा है गर्ल इन द क्लास, लेकिन हमने इस सेंटेंस की शुरुआत कहां से करनी है, नो अदर। सो हमने लिखा नो अदर। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, नाउन प्रोनाउन का स्थान परिवर्तन। सो हमने क्या करना है, डिग्री के तुरंत बाद जितना भी हमारे वर्ड्स का ग्रुप लिखा हो हम उसको आगे ले आते हैं। तो हमने लिखा गर्ल इन द क्लास, गर्ल इन द क्लास। अब ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना नो अदर गर्ल इन द क्लास। अब हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा सब्जेक्ट नो अदर गर्ल इन द क्लास, और गर्ल लीजिए सिंगुलर नंबर, इसलिए हम सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, इज। अगर हमारे टेंस पास्ट में लिखा होता है या बाज होता तो हम लोग बाज का प्रयोग करते। अब हम आगे बढ़ते हैं डिग्री की ओर। अब हमारा डिग्री लिखा हुआ है द मोस्ट ब्यूटीफुल, और हम इस सेंटेंस को किसमें चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में। तो हम क्या करें, अपनी सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज कर लें। और हम जानते हैं कि जब पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनता है तो मोस्ट को जोड़ देते हैं, और जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो मोस्ट को हटा देंगे, तो हमारा पॉजिटिव क्या बनेगा, ब्यूटीफुल। लेकिन दोस्तों एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, पॉजिटिव डिग्री को हमेशा एज एज, सच एज या सो एज के बीच में ही लिखा जाता है। और चूंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और हम जानते हैं नेगेटिव में पॉजिटिव डिग्री को सो एज के बीच लिखते हैं, इसलिए हम इस ब्यूटीफुल को लिखेंगे सो ब्यूटीफुल, और हमने लिखा एज, और आगे हमारा सब्जेक्ट लिखा है सुमन, इसको हमने पहुंचा दिया पीछे सुमन, और एट लास्ट फुल स्टॉप। अब हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ नो अदर
गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज सुमन। अब यहाँ नो लग गया तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। अब अगला हमारा एग्जांपल लिखा है राखी इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। हम इसको अगर देखें तो हमारे सेंटेंस में क्या लगा है, मोर, और हमने सेंटेंस को करना क्या, नेगेटिव में चेंज करना है। तो दोस्तों एक बार फिर इस टेबल की ओर आप गौर करें। हमारा सेंटेंस लिखा है राखी इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर। देन के तुरंत बाद ऑल अदर का प्रयोग किया गया है। और हमने क्या देखा, अगर देन के बाद एनी अदर आ जाए, नेगेटिव बनाना हो तो नो अदर से शुरुआत करें। अगर देन के बाद ऑल अदर आ जाए तो हम नो से शुरुआत करें, लेकिन नो के बाद अदर का प्रयोग न करें। तो हमने क्या करना है, इसमें हमें प्रयोग करना, हमारा सेंटेंस कहां से शुरू होगा, नो से। लेकिन दोस्तों एक रिलेशन आपको बता दूं, ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है और हम कहां लेकर आ रहे हैं इसको, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते समय हम क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन होता है उसके प्लेस को चेंज कर देते हैं। तो हमारा एक तो हमारा सब्जेक्ट है राखी और हमारा दूसरा लिखा है स्टूडेंट। तो हमने क्या करना है, पहले शुरुआत कहां से करनी है, नो से। क्योंकि जो भी देन ऑल अदर वाले सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो शुरुआत नो से ही करेंगे आप। तो हमने लिखा नो, अब हमको स्थान बदलना है तो हम स्टूडेंट को आगे ले आए, नो स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा इज। मोर को हटा दिया हमने, अब हमारे पास डिग्री बची। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और नेगेटिव है, और हम जानते हैं नेगेटिव डिग्री को पॉजिटिव में हमेशा सो एच के बीच लिखते हैं। तो हमने लिखा सो इंटेलिजेंट एज, और राखी लिखा है आगे, उस राखी को पहुंचा दिया पीछे। देन ऑल अदर का पॉजिटिव डिग्री में कोई स्थान नहीं होता, उसको केवल कॉम्परेटिव डिग्री में लिखा जाता है। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना, नो स्टूडेंट इज सो इंटेलिजेंट एज राखी। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इंडिया इज ग्रेटर देन एनी अदर कंट्री। दोस्तों हम देखें यहाँ पर लिखा है देन के बाद एनी अदर। एक बार फिर इस टेबल को गौर करें आप, अगर देन के बाद एनी अदर आ जाए और हमने सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना हो, अर्थात इस कॉम्परेटिव से कहां लाना पड़ेगा सेंटेंस हमको, पॉजिटिव डिग्री में, तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, नो अदर, इसलिए हमने लिखा नो अदर। अब हमारा रूल नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आप नाउन अथवा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट ग्रुप में प्रयोग किए गए आप उसके प्लेस को चेंज करेंगे, अर्थात इस इंडिया को पीछे ले जाएंगे और कंट्री को आगे लाएंगे। तो आपने लिखा कंट्री। अब हमारा सब्जेक्ट बना नो अदर कंट्री। बात करते हैं वर्ब की, हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, हमने इज लिखा। अब हमारे पास डिग्री है ग्रेटर और हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, सेंटेंस नेगेटिव का, और हम जानते हैं पॉजिटिव डिग्री में जब भी सेंटेंस की डिग्री लिखते हैं तो सो एज के बीच, तो हमने सो लिखा और ग्रेटर का हमारा पॉजिटिव बना ग्रेट, और इधर लिखा हमने एज, और अगला वर्ड मीनिंग जो हमारा सब्जेक्ट इंडिया उसको हम लोग लेके पीछे और फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, नो अदर कंट्री इज सो ग्रेट एज इंडिया। एग्जाम्पल नंबर 6, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है, देखें आप, मोस्ट का प्रयोग किया गया है और हमने सेंटेंस को बनाना है नेगेटिव। तो आप फिर एक बार इसको देखें आप, अगर किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत बाद ऑफ ऑल का प्रयोग किया गया हो तो ऑफ ऑल हमारा यहाँ है और हमको नेगेटिव बनाना है, अर्थात कहाँ ले जाना पड़ेगा, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव की शुरुआत कहाँ से हो रही है, नो से, और ऐसे नो से शुरुआत हो रही है जिसमें नो के बाद अदर का प्रयोग ना किया गया हो। तो हमने क्या किया, इसकी शुरुआत की नो, हमको अदर नहीं लिखना है। अब हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से जब पॉजिटिव में बदलें तो नाउन प्रोनाउन के प्लेस को क्या करें आप, चेंज करें, अर्थात आयरन को पीछे ले जाएंगे और जो मेटल्स हमारा है उसको ले आएंगे आगे। तो हमने लिखा मेटल। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हमने इज लिखा। अब हमारी डिग्री का नंबर आ जाता है, हम डिग्री को सो एज के बीच लिखें क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, और जब भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव होता है तो डिग्री को सो एज के बीच। तो हमने सो लिखा, इधर से हमने मोस्ट को हटा दिया और इधर हमने लिखा यूजफुल, इधर लिखा हमने एज, और अगला वर्ड मीनिंग लिखा आयरन, उसको हमने पहुंचा दिया पीछे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आप ये माइंड ना करें कि यहाँ मेटल्स में एस का प्रयोग किया गया। जब भी आप इस वर्ड मीनिंग को आगे लेके आते हैं पॉजिटिव में, ऐसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में जिसमें हमने नो के बाद उस वर्ड मीनिंग को लिखना हो, तो हम उस बहुवचन के वर्ड मीनिंग को भी एक वचन बना देते हैं
और उसमें से जो एस का या ईएस का प्रयोग किया गया होता है उसको सेंटेंस में से रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7। सी इज स्मॉलर देन मी और सी इज स्मॉलर देन आई। यहाँ आई और मी बोथ दोनों किसी भी प्रकार का कोई वर्ड मीनिंग हो सकता है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ देन का प्रयोग किया गया, अर्थात सेंटेंस हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में, लेकिन ऐसा कॉम्परेटिव डिग्री जिसमें देन के बाद एनी अदर नहीं है, जिसमें देन के बाद ऑल अदर नहीं है। इसका मतलब हमें इस टेबल से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा आप क्या करें, सब्जेक्ट को आगे लाएं। सी के साथ जब एज लगाए तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनना है, इसमें नोट नहीं है तो हम क्या करेंगे, नोट लगा लेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव में बनना है, इसलिए हम पॉजिटिव डिग्री को जब लिखेंगे तो स्मॉलर का जब पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल। और इधर हमने लिखा एज। अब हमारी यहाँ डिग्री बनी आई एम नॉट सो स्मॉल एज, और हमारा आगे सब्जेक्ट लिखा है सी, उसको हम पहुंचा देंगे पीछे। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ आई एम नॉट सो स्मॉल एज सी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भली भांत इस पूरे डिग्री के माध्यम से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना सीख गए होंगे। तो जो लोग भी आज इस वीडियो पर पहली बार आए, मैं दोस्तों आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर पहली बार हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।